हताशा और निराशा में अखिलेश यादव ये सब बयान दे रहे हैं। जब इनकी सरकार थी 2017 के पहले, तो यही उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों को उठा लिया जाता था। इधर से वैकेंसी निकालते हैं, इधर अपने बंदे कोर्ट में भेज देते हैं, तो लास्ट में क्या कहते हैं, कोर्ट का फैसला आएगा तो देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो चाचा भतीजा झोला लेके निकल पड़ते थे कि भैया कैसे लाओ, पैसा लाओ, नौकरी लगवा दे, घूस दे के सबको अपने आप हो जाए। बैलेट पेपर की ताकत जो उनका खून पसीना टैक्स के पैसा है, आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, रिजल्ट एकदम भाजपा जहां पहले थी और वहीं आ जाएगी। कोई गैस की क्राइसिस नहीं रहेगी, सबके पास है। बेमतलब दौड़ लगाए, गैस भरी है, घर में खाना बन रहा है, एक और लगा लो, तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है। अब भाजपा कहती है कि मुझे जनता वोट दे रही है, तो आप बैलेट पेपर में चुनाव करा लो ना, देश की जनता दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब ममता बनर्जी जब सरकार बनी, उनकी एक टांग टूटी हुई थी ना, जब एक टांग से अमित शाह की धूल चटा दी, अब तो दोनों टांग ठीक है। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त काफ़ी गर्म नज़र आ रही है। 2027 में चुनाव है और एक तरफ सरकार बुलडोजर एक्शन को लेकर जिस प्रकार से एक्टिव नज़र आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, बुलडोजर सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पीडीए वाले हैं, ये सिर्फ हताशा और निराशा में अखिलेश यादव ये सब बयान दे रहे हैं। जब इनकी सरकार थी 2017 के पहले, तो यही उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों को उठा लिया जाता था, किसी का अपहरण हो जाता था, किसी के साथ बलात्कार हो जाता था, तो कोई लाइन लाडर था ही नहीं। सब समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया 20-20 गाड़ी से निकलते थे राइफल लेके। पूरा उत्तर प्रदेश भय में था, लोगों को जिसको चाहे उसका अपहरण कर लिया, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, किसी का अपहरण कर लिया, किसी की बहु बेटी को उठा लिया। ये अखिलेश के शासन में थे। इसी कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट को 17 में उत्तर प्रदेश में लाए। इसी कारण लगातार इनको हरा रहे हैं, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, लाइन ऑर्डर सही है। चुस्त दुरुस्त उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हो जाया करता था, सपा की सरकार में जब देखो तब दंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आज चारों तरफ सुख और शांति है, लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज विकास की गति निरंतर बढ़ती जा रही है। आज हर तरफ एक्सप्रेस वे बन गए, कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। हर मंडल स्तर पर एक एम्स का निर्माण किया है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सब तरफ ठीक और सुचारू है। डबल इंजन की सरकार ने हर आदमी कानून का आदर कर रहा है, कानून के अनुसार चल रहा है और आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। और 2047 के भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। बहुत जल्दी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर किसानों को भी उनको सब्सिडी दी जा रही है, ड्रोन दीदी हो गई हैं, हर तरफ विकास हो रहा है लोगों का। अब पहले क्या होता, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो चाचा भतीजा झोला लेके निकल पड़ते थे कि भैया कैसे लाओ, पैसा लाओ, नौकरी लगवा दे, घूस दे के सबको अपने आप हो जाए। आज कोई भी नौकरी ईमानदारी से हो रही है, इम्तिहान पास करिए, कोई 2 रुपया नहीं देता है। तो इसीलिए जो कर्मचारी आ रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग भी है अपना ईमानदारी से काम कर रहा है। इस कारण उत्तर प्रदेश में 2027 में हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 350 सीटें जीतेगी और बहुत जल्दी फिर तीसरी बार माननीय उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अभी इस समय जैसे गैस का क्राइसिस है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में है, लोग गैस सिलेंडर के लिए इधर उधर लाइन लगा रहे हैं, तो क्या लगता है ये जो सरकार की कमियां कह लीजिए या फिर ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जनता परेशान है, क्या इसका खामियाजा 27 में सरकार को भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, ये पूरी दुनिया पर संकट आया हुआ है, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने आज हमारे 2 जहाज गैस के सीधे आ गए। ये हमारा कूटनीतिक विजय है, क्योंकि माननीय मोदी जी हर देश से समान व्यवहार रखते हैं। हम 2 देश लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। और कुछ लोग, अब यहाँ कांग्रेस है, जो कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वहाँ पर कहती है इसका शोक मनाओ।
अरे हम शौक बनाना है, आप शौक बनाइए, कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वही सिलेंडर उठा उठा के भरे ले रहे हैं। आज जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अधिकारियों से कहा तो कई समाजवादी पार्टी के नेता कुआं से सिलेंडर बरामद हुए हैं, दबिश डाली गई, उनके पास रौसका लगेगी। आज जो भी अब जब क्राइसिस करने लगा, अब आदमी के सिलेंडर खत्म नहीं है, वो भर के रखे ले रहा भर, तो ये थोड़ी बहुत है। लेकिन अब कल या परसों में 2-3 जहाज जो उन्होंने, ईरान ने कहा है कि भारत के जहाज आएंगे और वो वहाँ से पार भी कर गया है, अब वो अपने देश आ रहे हैं। कोई गैस की क्राइसिस नहीं रहेगी, सबके पास है, बेमतलब में दौड़ लगाए, गैस भरी है, घर में खाना बन रहा है, एक और लगा लो, तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है। अब जो कमर्शियल सिलेंडर है वो भी बरसों नरसों से सबको मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत विश्व गुरु के है, बनने के अक्सर है, निश्चित मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी युद्ध होते, यूक्रेन का होता है तो भारत का तिरंगा लेके लोग चले आते हैं। आज वहाँ भी तिरंगा लगा हुआ, पानी का जहाज सीधे गैस का लेके भारत आ रहा है। ये हमारे योगी जी और मोदी जी का विजय है, भारत का विश्व गुरु बनेगा। किसी की दुनिया में ताकत नहीं जो भारत के जहाज को रोक सके। भाई साहब ने कहा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, कितना समर्थन करते हैं इनकी बात का? ये गांव तो विश्व गुरु बना ही नहीं मैम, भारत कहाँ से विश्व गुरु बन जाएगा, आप ही बताइए। और रही बात गैस सिलेंडर के, साक्षात एकदम वीडियो दिखाना, इससे बड़ा गरीब आदमी तो कोई नहीं है। आइए आइए, कैमरा लेकर आइए, आइए आइए भैया। सिलेंडर कितने के लिए आए आप? सिलेंडर की किल्लत चल रहा ना, सिलेंडर महंगा मिल रहा ना, महंगा मिल रहा ना, साक्षात। देखो जो अंधभक्त है उनको महंगाई नहीं है, जो गरीब मजदूर बेचारे और लाचार हैं, जिसको परिवार है, उनके लिए गरीबी है, सिलेंडर महंगा है तो है, ठीक है मैम, जो सच्चाई भी नहीं। और रही बात एग्जाम की, एग्जाम में अगर ये पहली बार हमारे मानवर योगी जी सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एग्जाम अभी तक फिलहाल सक्सेस हुआ है, अभी कैंसिल होने का कोई संभावना नहीं है। ये पहला उनका उत्तर प्रदेश में अभी तक कार्यकाल में पहला एग्जाम है जो सफल हुआ है। लेकिन विवादों में फिर आ गया सवाल को लेकर। सुनिए तो अभी देखते जाइए ना, ये क्या करते हैं, इधर से वैकेंसी निकालते हैं, इधर अपने बंदे कोर्ट में भेज देते हैं, तो लास्ट में क्या कहते हैं, कोर्ट का फैसला आएगा तो देखा जाएगा। ये इनकी चाल है, ठीक है मैडम जी। ये इस बार देखो 2027 में जो चुनाव होने वाला है, इस बार रियल में आज चुनाव करा दीजिए बैलेट पेपर से, भाजपा के एकदम 0 सीट ना आ जाए तो कहना मैम। मतलब फिर से ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। सुनिए, ईवीएम देखो अपनी जगह, आज चुनाव करा लीजिए ना बैलेट पेपर से। जो गरीब मजदूर रियल में जो बैलेट पेपर की ताकत जो उनकी, जो उनका खून पसीना टैक्स के पैसा है, आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, रिजल्ट एकदम भाजपा जहां पहले थी और वहीं आ जाएगी। मतलब ये तो फिर आप एक तरफ से बंद लफ्जों में आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पे। देखिए जो सच्चाई है वो जनता के सामने रख रहा हूँ, जो रियल सच। अगर मान लीजिए मैं चुनाव जीत रहा हूँ बार बार, देश की जनता की आवाज है कि ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, तो अगर मैं मजबूत हूँ, जनता मुझे वोट दे रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो ना मैदान में कूद के। अगर मान लीजिए अखाड़ा है, आप देखिए बचपन से आप भी, आपकी ये जो पत्रकारिता करती है मैडम जी, 2 अखाड़ा में अगर एक पहलवान खड़ा है तो विजयी है ना। अगर दोनों, चाहे एक पतला, उसके चाहे कितना मोटा हो, अगर उसके सामने एक पतला आदमी भी खड़ा हो, तब तक हार जीत नहीं होती जब तक उसको पटक न दे। इसलिए अगर आप भाजपा कहती है कि मुझे जनता वोट दे रही है, तो आप बैलेट पेपर में चुनाव करा लो ना, देश की जनता दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है इस बार बंगाल को, जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार पूरी ताकत के साथ बंगाल जीत लेंगे, क्या मुमकिन है? आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, जब ममता बनर्जी जब सरकार बनी, उनकी एक टांग टूटी हुई थी ना, जब एक टांग से अमित शाह की धूल चटा दी, अब तो दोनों टांग ठीक है, तो इस बार डबल धूल का जमीन में गाड़ देंगे। तो इसलिए ममता बनर्जी की सत्ता पूर्ण बहुमत से पहले, उससे भी ज्यादा सीट इस बार ममता बनर्जी की सीट आएगी।